चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य सरस्वती वात्सल्यवाई जी जिन धर्म भाव पंचम पदार्थी परमकारी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की श्रीमद जैन धर्म की बोले परम पूज्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री अद्भुत सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की धर्मानुरागी महानुभाव। ये पारसोला तीर्थ भूमि है, ये तीर्थ भूमि है जहाँ की चलते फिरते जो तीर्थम मुनिराज हैं उनके सदा विहार होते रहते हैं। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के मंगल विहार से यह भूमि पवित्र हुई है। उसके बाद में कई संतों का विहार हुआ, किंतु एक आचार्य प्रवर धर्म सागर जी महाराज का यहाँ पर विशाल संघ के साथ पदार्पण हुआ था। वो यहाँ के इतिहास में लिखा हुआ है। वो 70 साधु आए थे और उसमें गुरुदेव जो हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज वो मुनि अवस्था में आचार्य कल्पसुत सागर जी महाराज के साथ धैर्यावास से आए थे और उनके कंठ अवरुद्ध हो गया था, आवाज नहीं निकल रही थी। और जैसे ही धैर्या पारसोला की इस पावन भूमि पर आए और उन्होंने गुरुदेव आचार्य धर्म सागर जी महाराज के वंदना करी, उनका कंठ खुल गया था। यह ऐसी तीर्थ भूमि है। और यहाँ पर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज और आरिका गन्नी सुपाश्रीमती माता जी का संघ का एक साथ इसी सन्मति भवन में यहाँ पर एक दिन का वास्तव हुआ था। हमको हमारी आंखों से वो देखने का दृश्य प्राप्त हुआ था। जब आचार्य महाराज सन्मति सागर जी महाराज आ रहे थे तो आचार्य महाराज अपने पूरे विशाल संघ के साथ उनकी अगवानी करने गए थे। और जो तपस्वी सम्राट किसी को कमंडल नहीं देते थे, जब आचार्य महाराज ने वंदना करी और उनके हाथ से हाथ उनके कांप रहे थे तो उनके हाथ से कमंडल ले लिया और आचार्य महाराज ने उनको दे दिया और पूरे जुलूस में लेकर के चले। उनके संघ के साधु भी आश्चर्य करने लगे कि महाराज किसी को कमंडल नहीं देते हैं, इनको कैसे दे दिया। और आचार्य उस टाइम मुनि सुविधि सागर जी महाराज, सुनील सागर जी महाराज और हम दोनों अपूर्व सागर जी, हम चारों ने आकर के यहाँ पर संघ के वास्तव की व्यवस्था देखी। और ये मांगीलाल जी पुण्यशाली आत्मा हैं जिनके घर पर महाराज का वास्तव्य था और वहीं पर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति साई महाराज ने भी सामायिक करी दोपहर की और फिर यहाँ पर आए। और उसके बाद में हम लोग भी इसी पारसोला नगरी में आए। उसके पहले भी हित सागर जी महाराज भी गुरु दर्शन करने पारसोला में आए थे। तो ये पारसोला भूमि तीर्थ भूमि है। और परम पूज्य आरिका विशुद्धमती माता जी ने इस पारसोला को अजर अमर कर दिया। 36-35 वर्ष पहले इस पावन धरा पर आचार्य अजित सागर जी महाराज के आदेश की परिपालना हुई थी। और माता जी ने 4 लाइन में लिख दिया, सब लोग बोलेंगे, प्रांत बागड़ मध्य शोभित संग को लाई भविक जन हर्ष मन उदाए, चार्य पद का प्रतिष्ठापन जून 24 को हुआ, सर्वत्र परियश पताका गुरु वचन जब स्थिर हुआ। आचार्य अजित सागर जी महाराज के जो आदेश पत्र का परिपालन इस पारसोला नगरी में हुआ और आचार्य महाराज ने इन 35-36 वर्षों में महती धर्म की प्रभावना करी और उन्होंने श्रवण बेलगोला धर्मस्थल के 3 महामस्तकाभिषेक संपन्न कराए। नगर नगर में जब पूजा होती है तो आदमी पूछता पारसोला कहाँ है, किस भूमि का नाम पारसोला है। और ये जो एक ऐतिहासिक कार्य परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठा शताब्दी महोत्सव को करके
आगे सैकड़ों वर्षों तक इस पाठशाला का नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि आचार्य शांति सागर जी महाराज का शताब्दी महोत्सव का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो पाठशाला की नगरी से हुआ था। अभी हम यहाँ रहे, इनको करीब आज 14 दिन हो गए हैं और यहाँ के बच्चे बच्चे आचार्य शांति सागर जी महाराज के नाम से वापी गए। हमको शाम को आते तो बच्चे पूछते हैं, बोले महाराज जी आप हमसे प्रश्न पूछिए। एक 2 साल 3 साल का बच्चा आया था उसकी दादी के साथ, तो उससे पूछा कि शांति सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था का क्या नाम था, तो बड़ी जोर से बोलता है कि 60 गोंडा। उनकी बहन का नाम क्या था, तो कृष्णाबाई। और इस प्रकार से ये शांति सागर मय पाठशाला बन गया है। और आगे तुम्हारी तीसरी चौथी पीढ़ी तक, अभी तीसरी पीढ़ी तो हम देख रहे 35 साल में धनपाल जी से लेकर के और ये भवन लाल जी पचौरिया और पाटवारी जी, तो उनकी तीसरी पीढ़ियां यहाँ पर आचार्य शांति वर्धमान सागर जी महाराज के पंचम पट्टाधीश पर्व को स्मृति पटल पर लाती हैं। और आपकी अगली पीढ़ियां 100 साल तक आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस आचार्य पद प्रतिष्ठा शताब्दी महोत्सव को स्मृति रहेगी। और इस प्रकार से आपको गुरुदेव का बहुत बड़ा एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इस पाठशाला भूमि को आसपास के सब क्षेत्र वाले ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये सौभाग्य हमको क्यों नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि पाठशाला की एक धर्म भूमि है, इसलिए मैंने इसको तीर्थ भूमि कहा। तो कहा है आचार्य ने, संत समागम संत सतसंगति निज कल्प तरु सकल कामना देत अमृत रूपी वचन कह सर्व ताप हर ले। तो साधुओं की संगति जो है वो कल्प वृक्ष के समान होती है। और ये जो तीर्थ भूमि है पाठशाला, ये हमेशा संतों के समागम से रहती है। यहाँ पे हमेशा संतों का समागम होता है और इसलिए कल्प वृक्ष के समान है। और सकल कामना, जिसकी जो साधुओं की संगति करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और वह जो उनके अमृत रूपी वचन मिलते हैं उससे सर्व ताप हर लेता है, अर्थात सर्व दुखों का निवारण हो जाता है। कल्पवृक्ष जो है भोग भूमि में होते हैं। आपको मालूम है काल परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले अवसर्पिणी काल में सुषमा 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 दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, अभी वर्तमान में दुष्मा, और उसके बाद में दुष्मा दुष्मा काल आता है। और इसी प्रकार से दुष्मा 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 सुषमा सुषमा दुष्मा सुषमा और सुषमा सुषमा। तो जो प्रथम द्वितीय तृतीय काल होता है वो कल्प भोग भूमि का काल होता है। उत्तम मध्यम और जघन्य भोग भूमि होती है और वहाँ पर कल्प वृक्ष होते हैं। और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। तो उनसे उन जीवों को, वहाँ के जो मनुष्य तिर्यंत होते हैं, उनको उन कल्प वृक्षों से इच्छित पदार्थ प्राप्त हो जाता है और उनको सर्व जो है उनकी संपूर्ण कामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान जो गुरु की संगति है, उनका नाम स्मरण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाती हैं। हम तो कहते हैं कि इस कलिकाल के अंदर तीर्थंकरों के बाद में अगर है तो अगर आप प्रातः काल उठ करके केवल आचार्य शांति सागर जी महाराज को अगर स्मरण कर लेंगे तो आपको पूरा वो दिन मंगल हो जाएगा, वो पूरा दिन मंगलमय निकलेगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु ही हमारे हस्तावलंबन है। इस जो देव हैं वो तो मंदिर में विराजमान है, मौन है, और जो शास्त्र हैं वो लिखे हुए हैं। शास्त्र में आपाधापी के जमाने में पढ़ने का समय नहीं है। गुरु ही एक ऐसे हैं, उपकारी हैं कि जो आपको सद उपदेश दे करके
वो आपका कल्याण कर सकते हैं। तो देव शास्त्र गुरु की जिसने भी भक्ति करी भगवान की तो उसको उसका फल प्राप्त हुआ है, और जिसने जिनेंद्र भगवान का अपमान किया है, अवमान किया है, उसे भी फल प्राप्त हुआ है। किंतु दोनों अवस्था में भगवान मौन रहे। एक तिर्यंक प्राणी छोटा सा, कौन, क्या बात करें, बहुत ज्ञानी लोग हैं। पिछले गांव वालों से तो पूछा तो बोले हम किताब में देख करके बताएंगे किसका नाम है। एक मेंढक जो है जिनेंद्र भगवान की भक्ति से प्रफुल्लित होकर के मुख में कमल की पंखुड़ी दबा करके भगवान महावीर के समोसरण में जाएगा। कहानी तो बहुत बड़ी है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। किंतु एक कमल की पंखुड़ी दबा करके जो है जिनेंद्र भगवान महावीर के समोसरण में जा रहा था, और राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे दब करके मर गया, और वो शुभ भावों से मर करके शुभ गति में जाकर के देव गति में यक्षेन्द्र जाति का देव हो गया। और उसने अवधि ज्ञान से जाना, और उसने राजा सैनिक के आने के पहले वह समोसरण में पहुंच गया, और उसने वहां पर समोसरण में भगवान की पूजा की। और दूसरी है वो कनकोदरी रानी, जिसने अपनी सोच के विरोध के कारण जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को चैत्यालय से निकाल करके बाहर विराजमान करा दिया 22 पल के लिए। और एक आयिका माता जी आहार करने आई और उन्होंने उसको संबोधित किया, और उसके बाद में उन्होंने प्रतिमा को विराजमान कर दिया। तब उसको ऐसा निधत्तित और निकाचित कर्म का बंध हुआ कि उसको 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। किसी 100 भाइयों की एक बहन लाडली, जिसके 100 भाई और उसकी एक बहन है, उसको कितना प्यार मिलेगा। और ऐसी वो अंजना को जब है उसकी पूर्व उसने जो कर्म बांधा था, कर्म आया उदय में, और उसकी सास ने उस पर लांछन लगाया, और उसके बाद में उसको 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। तो इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति है वो कार्यकारी है। रावण जैसा जीव, त्रिखंड का अधिपति, केवल उसके जीवन में एक ही बुराई थी, किंतु उसका पूरा संपूर्ण जीवन अगर हम देखें पद्म पुराण के अंदर तो महान व्यक्ति था। वो जो है पर स्त्री लंपटी नहीं था। जब वो इंद्र के ऊपर आक्रमण करने गया, और जो उसकी जो लोकपाल की पत्नी थी उपरंभा, उसने अपना संदेश भेजा कि मैं आपसे भोग करना चाहती हूँ, तो रावण ने कान बंद कर लिए और उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तब विभीषण ने पूछा क्या बात है, तो बोले कि वो ऐसी बात है। विभीषण ने कहा कोई बात नहीं, राजनीति में सब कुछ चलता है, पहले भी राजनीतियाँ होती थी पर आज जैसी नहीं होती थी। पहले धर्म नीति के साथ राजनीतियाँ होती थी, अब राजनीति में धर्म आ गया है। तो इसलिए विभीषण ने कहा, और जब वो उपरंभा आई तो उन्होंने उसको कहा कि अपन यहाँ का जंगल में भोग होंगे, महल में चलेंगे। उसके बाद जो विद्याएं थी और उसने विद्या रावण को दे दी, और विद्या से जो वज्र में परकोटा था उसको तोड़ दिया। और जब वो महल में पहुंचे तो उपरंभा ने कहा, तो उन्होंने रावण ने सबसे पहले उसके चरण छुए, बोले तू तो मेरी माँ है, देखो कितना बड़ी बात है, बोले तू मेरी गुरु माता है, तूने मुझे विद्या दी है। और रावण ने उस उपरंभा के चरण छुए और उसके बाद में उस लोकपाल से उसको मिला दिया। और उस रावण ने जब कैलाश पर्वत के ऊपर बाली मुनिराज जब ध्यान कर रहे थे और उन्होंने अपने क्रोध से उसको पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया, तो बाली मुनिराज ने अपने पैर के अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को दबा दिया और रावण रोने लग गया। रावण का नाम क्या था? रावण का नाम था दशानन। तो उसका कारण भी है दशानन क्यों हुआ, क्योंकि उसकी माँ के गले में हार था, उसमें उसके 10 चेहरे दिखे थे, इसलिए उसका नाम दशानन था। किंतु जिस दिन कैलाश पर्वत के अंदर बाली मुनिराज ने पैर दबाया और वो रोने लग गया, उसके बाद से उसका नाम पड़ गया रावण। रावण का नाम होता है रोने वाला, जो है रावण है। तो इस प्रकार से उस रावण ने जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति करी तो धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया
और धर्मेंद्र ने आकर के वहाँ भगवान की पूजा करी और उन्होंने रावण को कहा कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांगिए। तो रावण ने पूछा कि भगवान जिनेंद्र की भक्ति से बढ़कर और कोई बड़ी चीज है क्या? तो धर्मेंद्र ने कहा कि नहीं, केवल भगवान जिनेंद्र की भक्ति है। तो बोले वो तो मेरे पास है, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कितना निष्प्रह। तब उस धर्मेंद्र कहा कि मेरा दर्शन खाली नहीं जाता है, आप कुछ भी मांगिए। तब उसने कहा कि ठीक है, सबके दिन समान नहीं आते हैं, संपत्ति के बाद विपत्ति आती है और विपत्ति के बाद संपत्ति आती है, इसलिए कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो उन्होंने एक अमोघ शक्ति नाम की विद्या उसको दी, और जब तुम्हारे को कई सब दरवाजे बंद हो जाएं तो ये अमोघ नाम की विद्या सिद्ध कर लेना, तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। और वो उसने न चाहते हुए भी रावण ने वो विद्या प्राप्त करी। फिर उसकी बहुत बड़ी कथा है, पद्म पुराण में पढ़ेंगे। तो मूल बात यह है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो है सर्व कार्यों को संपन्न कर देती है, सर्व को निष्ठ कर देती है। और उसी प्रकार से जो गुरु की भक्ति करता है, गुरु की भक्ति के बिना जो करते हैं उसको सब कुछ प्राप्त होता है। आज 516 का 1990 का इतिहास अगर देखा जाए तो हम भी 90 में आए थे गृहस्थ अवस्था में, और उस मंच पे हमें भी बैठने का सौभाग्य मिला था जिसपे आचार्य महाराज का आचार्य पद प्रतिष्ठापन हुआ था, हम भी उसके साक्षी हैं। तो ये गुरु भक्त नगरी है। और जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन होता है? गुरु होता है। क्या कहा है कि किसी से पूछा क्या है तो बोले सबसे बड़ी क्या है? पृथ्वी है। अगर पृथ्वी बड़ी है तो शेष नाग पे क्यों खड़ी है? अन्य धर्मावलंबियों के हैं कि पृथ्वी शेष नाग पर खड़ी है। अपने यहाँ तो वात वलय पर स्थित है, और वात वलय जो अंतिम वात वलय है, इसलिए तो उन्होंने कहा शेष नाग पर क्यों खड़ी है? तो सबसे बड़ा कौन है? शेष नाग है। तो भी शेष नाग बड़ा है तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है? तो बोले शंकर जी बड़े हैं। तो भी शंकर जी बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं? तो बोले कैलाश पर्वत बड़ा है। तो कैलाश पर्वत अगर बड़ा है तो हनुमान के हाथ में क्यों पड़ा है? तो बोले हनुमान जी बड़े हैं। तो बोले हनुमान बड़े हैं तो राम के चरणों में क्यों पड़े हैं? तो सबसे बड़े कौन है? राम है। तो राम बड़े हैं तो गुरु विशिष्ट के चरणों में पड़े हैं, इसलिए सबसे बड़े कौन होते हैं? गुरु होते हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। इसलिए अपने को गुरु की भक्ति करना चाहिए और गुरु की सेवा करना चाहिए। द्रोणाचार्य, उसके जीवन में कैसी गुरु के प्रति भक्ति थी। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके और उनकी भक्ति करके शब्द वेदी विद्या सिद्ध कर ली थी। और जब वो शब्द वेदी विद्या से कुत्ते के मुख में बाण डाल दिए तो अर्जुन ने देखा, तब द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुमने विद्या किससे सीखी है? तो बोले मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य के सामने खड़े, वो द्रोणाचार्य को पहचानता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। उन्होंने कहा मैं ही हूँ द्रोणाचार्य। तो बोले कि तुमने गुरु दक्षिणा दी क्या? बोले नहीं। तो बोले दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो गुरु दक्षिणा में दे दो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी सोचे विचारे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके गुरु दक्षिणा में दे दिया। यही 516 वालों की गुरु भक्ति है कि गुरु आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर बन गया है। कभी उन्होंने न्यूनच नहीं किया है, किसी बार का प्रश्न नहीं उठाया है कि ऐसा कि वैसा। उनको गुरु वाक्य जो है वो अकाट्य हैं। इस प्रकार से अपने जीवन में गुरु भक्ति करते रहें और गुरु भक्ति जो करेगा उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की। बोले आचार्य